गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3। 5.3 जो एक्सरसाइज है वो एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, ऑल राइट, जिसका नाम है Sn इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला बड़ा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक्सरसाइज 5.1 5.2 हो गया है, तो यहाँ पर जो कुछ टर्म्स है वो हमें पता है वो कौन है। जैसे n क्या होता है, ये होते हैं AP का नंबर ऑफ टर्म्स। AP में कितने टर्म्स हैं बराबर, या कितने टर्म्स का तुमको सम फाइंड करना है, कितने टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है, वो n का वैल्यू होता है बराबर। इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, वो हमको सम से पहचानना पड़ेगा कि हमारे सम में क्या दिया है, कि कितने टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है, वो होगा n का वैल्यू। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, फिर ये फॉर्मूला में 2 अगेन एक कांस्टेंट नंबर है। a जो होता है वो तुम्हारे AP का फर्स्ट टर्म होता है। a जो यहाँ पर है वो किसको सिंबलाइज करता है, AP के फर्स्ट टर्म को बराबर, ये ख्याल रख लेना। अगेन n इज नंबर ऑफ टर्म्स जिसका तुम सम फाइंड कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म जिसका तुम एडिशन फाइंड कर रहे हो, और d जो तुम्हारा है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इस फॉर्मूला को एक तरीके से हम और भी याद कर सकते हैं बराबर, वो है Sn इक्वल्स टू n/2 बराबर। अब यहाँ पर क्या है 2a, ये बराबर देख लो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो 2a था इसको मैंने लिखा a प्लस a। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया, तो यहाँ पर जब देखोगे ना तुम लोग a प्लस n-1 इंटू डी, इसको तो तुमने देखा है बराबर है, ये है an, तो ये हो जाएगा a प्लस an बराबर है। या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा है a प्लस l, जहाँ पर l या an सिंबलाइज करता है लास्ट टर्म को, AP के लास्ट टर्म को। तो AP का अगर फर्स्ट टर्म है और AP का अगर लास्ट टर्म है बराबर, ये दो चीज़ है तुम्हारे पास, तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तब तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे जो कैसा दिखेगा, a प्लस l, वेर a इज़ फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड l इज़ लास्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जो 5.3 एक्सरसाइज में हमको समझ दिए उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, उसका सब क्वेश्चन 1, उसमें क्या दिया है, एक AP दिया है और बोला है इस AP का सम फाइंड करो। ये तुम्हारा 2 है, 7 है, 12 है, अप टू 10 टर्म्स। तो सम फाइंड करना है 10 टर्म तक, अप टू 10 टर्म्स। तो ये जो 10 है ना, ये 10 जो है वो n है, n इक्वल टू 10 नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो अप टू 10 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा हमारा n का वैल्यू, तो n कितना हो गया 10 बराबर। अब इस AP में फर्स्ट टर्म कौन है, 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है, इस AP का फर्स्ट टर्म है 2, तो a इज इक्वल टू 2, इस AP का फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है बराबर। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, इस AP का कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस, ओके, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, तो D, कॉमन डिफरेंस कौन है, D से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 माइनस 2 5, तो ये 5 आ गया। समझ में आया, ये सुनो। अब जाते हैं हम लोग सम को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, सम में लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया नहीं है, इस AP का लास्ट टर्म नहीं दिया है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज द लास्ट टर्म इज नॉट गिवन टू अस। तो Sn, अच्छा कितने टर्म तक तुमको फाइंड करना है, 10 टर्म तक। तो जहाँ जहाँ n वहाँ 10, तो S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स हु आर इन AP। इधर 10/2, इधर 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2 प्लस n क्या है 10,
-1 और डिफरेंस क्या है 5। ये सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो ये 10/2 ये 5 हो जाएगा। ये डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 2 सा ये 4 बचा। अच्छा यहाँ पर 10 - 1 9 एंड 9 5 सा 45, तो ये हो गया 4 + 45, ये बचा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए रेडी रहने का। ओके, तो ये 5 करेक्ट, और अंदर 4 + 45 ये हो गया 40। ठीक है, अब 49 × 5 नहीं आता तो 50 × 5 कर लो। ठीक है, तो 50 × 5 कितना होगा 250। ये सुनो 2, उसमें से कितना माइनस कर दो 5, तो कितना आ गया 245। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स ऑफ दिस AP इज 245। समझ में आ गया? सो इन द सेकेंड सम ये AP को हमको दिया है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स, बराबर है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, अप टू 12 टर्म्स यानी n का वैल्यू है 12, बराबर। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बराबर, तो कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट रहना। ओके, A का वैल्यू है -37, D का वैल्यू है -30। D का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -33 और माइनस ऑफ -37, तो ये +37 हो जाएगा, बराबर है। तो डिफरेंस कितना आएगा 4। डिफरेंस कितना आएगा +4 -4 ओके। सो डिफरेंस आएगा 4 का, कितना आएगा 4 का डिफरेंस है। ओके, नाउ हमको सम फाइंड करना है। अगेन लास्ट टर्म दिया नहीं है तो फॉर्मूला वही वाला यूज़ करेंगे जो है Sn = n/2 2a + n - 1 × d, बराबर। इस पूरे में कैलकुलेशन लगेगा तो उसको रेडी रहना। तो S12 n कितना है 12 है, तो S12 = ये 12/2, जहाँ जहाँ n वहाँ 12 आ जाएगा। ये 2 का 2 है, a का वैल्यू हमारा -37 है, प्लस n का वैल्यू है 12 - 1, और डिफरेंस का जो वैल्यू है वो है 4। तो सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिए। अब आंसर सम कैसा हो गया, वैल्यू पुट आंसर गेट। देयरफॉर S12 12/2 ये 6 हो जाएगा। अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर 37 से 2 को मल्टीप्लाई कितना आएगा -74 आएगा, और साइन माइनस है तो -74 आ जाएगा, करेक्ट है। इसमें 12 - 1 कितना हो गया 11, और 11 × 4 कितना हो गया 44। ये 44 हो गया, करेक्ट है। तो S12 यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ AP विल बी इक्वल टू, ये 6 का 6 है, बराबर, और अंदर कितना बचा -74 + 44, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा -30 आ जाएगा। और 3 6 कितना होता है 18, 3 6 18, और एक 0 तो कितना हो गया 180। तो S12 का वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ S12 इज -180, बराबर है। तो इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स है AP के, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सम कर रहे हैं, बराबर। थर्ड सम तुम ट्राई कर लो, और नहीं है तो कमेंट में बता देना, तो उसको हम लोग सोल्यूशन बना के दे देंगे वापस से। सो थर्ड सम इज़ होमवर्क फॉर यू। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सम ट्राई कर रहे हैं। इसमें A का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1/15 है, सेकेंड टर्म 1/12 है, और ये 1/10 है, और हमें इन सब का सम फाइंड करना है अप टू 11 टर्म्स, बराबर है। तो फटाफट कर लेते हैं ये चीज़, कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना है। n = 11, अप टू 11 टर्म्स, तो n का वैल्यू क्या है 11 है। फर्स्ट टर्म कौन है A, दैट इज़ 1/15। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फ्रैक्शन में नंबर है तो उसको लिखना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/12 - 1/15, बराबर है। ओके, अब क्या कर सकते हो, अभी दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, बराबर है। तो 12 5 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60, बराबर। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 1/5 अपॉन 12 × 5 माइनस 1 × 4 अपॉन 15 × 4, बराबर है। तो एलसीएम मेथड से ऐसा कर लिया। तो अब एक कुछ ऐसा दिखेगा, 5 ऊपर 1 × 5 5 -4, और नीचे क्या हो गया 60, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया 1/60,
इस तरह से हमारा आया कॉमन डिफरेंस। मेथड सेम है वही, क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बस वही करना है, बराबर ना। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। कितना है, अप टू 11 टर्म्स, तो S11 यानी सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स विल बी 11 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए कौन है, ये हो जाएगा 1 बाई 15, करेक्ट, प्लस n यानी कि 11 माइनस 1, और डिफरेंस का वैल्यू क्या है 1 बाई 60। तो इसको आगे सॉल्व करते हम लोग, देयरफॉर S11 इक्वल्स टू, ये 11 बाई 2 को ऐसे रख देता हूँ मैं, पॉइंट में नहीं लेता है, तो ये 11 बाई 2 हो गया। अंदर ब्रैकेट में ये 2 बाई 15 लिख लेते हैं, विल राइट दिस एज 2 बाई 15, 2 इंटू 1 ना, तो ये 2 बाई 15। उसके बाद ये 11 माइनस 1 10 हो गया, और 10 इंटू 1 10 अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 60। तो S11 इक्वल्स टू 11 बाई 2, ये 2 बाई 15 बराबर है, प्लस इसे 0 0 कैंसिल करके, करेक्ट, या तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है 10 बाई 60, तो फर्दर इसको डिवाइड करूँ मैं, तो ये हो जाएगा क्या 5 बाई 30 अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो, और फर्दर ये 2.5 बाई 15 बराबर। अब चलो वैसे ही कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे, चलो जानते इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 10 बाई 60, 0 0 कैंसिल हुआ तो ये 1 बाई 6, ठीक है। तो ये S11 इक्वल्स टू 11 बाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 बराबर, 6 2 प्लस 15 1 और 15 6 90 बराबर। तो S11 इक्वल्स टू 11 बाई 2, ये दोनों को ऐड किया तो 27, ये 27 अपॉन 90 बराबर। अब ये 11 बाई 2 हो गया ये, इंटू 3 गोज़ 9 टाइम, 3 गोज़ 9 टाइम, एंड 3 गोज़ 30 टाइम्स, और ये सुनो, तो ये 9 बाई 30 हो गया, करेक्ट। फर्दर डिवीजन कर लेते हैं इसका, और 3 गोज़ 3 टाइम एंड 3 गोज़ 10 टाइम, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 33 अपॉन 20, तो S11 कितना हो गया 33 अपॉन 20, करेक्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है S11 का।